हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हर लेक्चर की पीडीएफ अब हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध करवा दी जाती है, जिसका उपयोग आप अपने रिवीजन के लिए कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें पूरी दुनिया में जो बड़े खेल आयोजन थे वो या तो रद्द कर दिए गए या स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 3 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये जो टेस्ट सीरीज हो रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। आयोजन इसका हो रहा है मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर कहाँ पर है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब तक ये जो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज है उसमें पहला मैच कंप्लीट हो चुका है, पहला टेस्ट खेला जा चुका है। और पहले टेस्ट को किसने जीता है? वेस्ट इंडीज़ ने। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ के इस मैच में जो कप्तान हैं उनका नाम है जेसन होल्डर। क्या नाम है उनका? इनका नाम है जेसन होल्डर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम के कैप्टन कौन है? तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि इंग्लैंड की टीम के जो कैप्टन है वर्तमान में, उनका नाम है जो रूट। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मैनचेस्टर में। दूसरा मैच आज से शुरू हो रहा है। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास बैंक, जिसको आप एडीबी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है एडीबी का, वो कहाँ पर है? तो ये है फिलीपींस में। ठीक है, वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट चुने गए हैं मासात्सुगु आसाकावा। और इस समय जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है दिवाकर गुप्ता। दिवाकर गुप्ता जी रिटायर हो रहे हैं कब? 31 अगस्त को। और उनके स्थान पर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष होंगे अशोक लवासा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एशियाई विकास बैंक का जो उपाध्यक्ष चुना गया है, अशोक लवासा जी को चुना गया है। अशोक लवासा जी दिवाकर गुप्ता जी का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि एडीबी से निर्मला सीतारमण जी का क्या संबंध है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो एडीबी की गवर्नर भी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडीबी की गवर्नर कौन है? एडीबी की गवर्नर ये हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, और ये तस्वीर है अशोक लवासा जी की। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020, बस इतना याद रखना, इंफ्रा बिजनेस लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा जी को सम्मानित किया गया है इंफ्रा बिजनेस लीडर अवार्ड से। ठीक है, तो आपको बता दें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RIMBDA, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दुदेजा जी वर्तमान में रेल भूमि विकास प्राधिकरण, जिसको कहते हैं रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और RLDA जो होता है, यानी कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण माना जाता है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कथन है, आपको पहचानना है कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और उसके बाद नीचे ये स्टेटमेंट हैं, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। तो याद रखना कि यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस कोच की विशेषता क्या होगी? इसमें जैसे कि अगर आप शौचालय में जाते हैं, वॉश बेसिन में जाते हैं, तो कोशिश ये की गई है कि डायरेक्टली आपको हाथ से टच न करना पड़े। जैसे कि शौचालय में जाएंगे
तो जो चिटकनी लगाते हैं आप वो पैर से लग जाएगी। आप वॉश बेसिन पे आते हैं तो उसके लिए भी आपको हाथ नहीं लगाना होगा, नीचे पैर से ही दबाकर आप वॉश बेसिन का जो पानी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अन्य जो तैयारियां हैं वो इसमें की गई हैं ताकि P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन जो टच होता है वो कम से कम हो सके। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में विकसित किया गया है, ये भी सही है। यानी कि विकल्प 1, 2 और 3 तीनों सही हैं और इसमें से सही कथन है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी को आप आंसर करेंगे। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो भारत का ये पहला ट्रांसशिपमेंट हब है जो कि कहाँ पर विकसित हो रहा है, तो ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये केरल में विकसित हो रहा है, कोची, जिसको कोचीन भी कहते हैं, कोचीन पोर्ट के पास में। तो ट्रांसशिपमेंट हब कोचीन बंदरगाह पर वह टर्मिनल है जो अस्थायी रूप से कंटेनरों का प्रबंधन और संग्रहण करता है और उसको अपने गंतव्य तक के लिए जो दूसरे जहाज़ों में लादा जाता है, यानी कि स्थानांतरण ट्रांसफ़र का काम भी करता है। कोच्चि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इसको कहेंगे क्या आप? इंटरनेशनल कोच्चि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ICTT के नाम से जानते हैं। तो इसे स्थानीय तौर पर वल्लारपडुम टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है जो कि भारतीय तटरेखा पर यहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला ट्रांसशिपमेंट हब है ये खोला जा रहा है केरल में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना कि स्पोर्ट्स अड्डा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक भारतीय संस्था है जो कि स्पोर्ट न्यूज़ को कलेक्ट करती है और उसे ब्रॉडकास्ट करती है, स्पोर्ट अड्डा। तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा के बारे में बता दें आपको कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है ला लीगा। स्पेनिश फुटबॉल क्लब ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे अभी हाल ही में रोहित शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वनिधि योजना के बारे में। इसको लिखा जाएगा कैसे? SVA, स्व, उसके बाद लिखेंगे आप निधि और उसके बाद लिखेंगे आप योजना। यहाँ पर जो यस है, यस इज स्टैंड फॉर स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट। V इज फॉर वेंडर, V इज फॉर वेंडर। और यहाँ पर जो A है स्ट्रीट वेंडर, A इज स्टैंड फॉर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ये इसका फुल फॉर्म होगा स्वनिधि योजना का। और इस योजना को लागू करने में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी कि सबसे अधिक बड़े लेवल पर इस योजना को अप्लाई किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो गया। और इस योजना में क्या किया जा रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, कोविड-19 के दौरान सबसे अधिक प्रभावित यही हुए हैं, इनका धंधा काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो इनको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और इस लोन पर जो टैक्स लगेगा यानी कि ब्याज देना होता है उसका 7% केंद्र सरकार खुद वहन करती है, बाकी राज्य सरकार को वहन करना होता है। यानी कि ये बिल्कुल ब्याज रहित राशि है जो कि दी जाती है स्ट्रीट वेंडर्स को। और इस योजना को लागू करने में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स याद रखना, इफ इट ब्लीड्स नामक किताब लिखी गई है स्टीफन किंग के द्वारा। ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं और 2003 में इन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन अवार्ड भी मिला था। 2014 में इन्हें नेशनल मेडल ऑफ आर्ट जो अवार्ड है वो भी मिला था। और इनके द्वारा किताब लिखी गई है इफ इट ब्लीड्स। रस्किन बॉन्ड की एक किताब भी काफ़ी चर्चा में है जो कि 20 जुलाई को लॉन्च होने वाली है, 20 जुलाई को। और किताब का नाम मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, नाम क्या है इसका? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अमीश त्रिपाठी की एक किताब फिलहाल काफ़ी चर्चा में है, नाम है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव। हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये याद रखना CAPF क्या होता है।
तो CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF के द्वारा राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई है और इसका शुभारंभ किया गया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ पर है, गांधीनगर, गुजरात। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। पाकिस्तान ने किसके साथ 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत के साथ चाइना के जो संबंध हैं वो काफ़ी गिरे हुए स्तर पर हैं और चाइना भारत के अन्य पड़ोसियों के साथ भी भारत के जो संबंध हैं उसको सामान्य रहने देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के अगेंस्ट ही ये कार्रवाई हो रही है एक तरीके से, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कुल 2.4 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। यह एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये जो परियोजना है वो झेलम नदी पर बनाई जा रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का ही एक अंग के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तो याद रखना, पाकिस्तान 700 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर विकसित कर रहा है चीन के सहयोग से। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स और इस लेक्चर की PDF जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखो, ये वीडियो जो बहुत होता है आप लोगों के लिए फॉर ऑल द एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है, निवेदन होता है मेरा कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसे शेयर भी ज़रूर किया करें। कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं भाई, थोड़ा सा चैनल की मदद करिए ताकि चैनल और ग्रो हो, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तब आपको और सारे लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।